महाराष्ट्र से लेकर देश भर में गणेश उत्सव की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। मुंबई में विशेषकर लाल बाग के राजा के दरबार के गणेश उत्सव की रौनक देखने लायक रहती है। लाल बाग के राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है, इसलिए यहाँ आम से लेकर खास श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता है। हर दिन यहाँ बड़ी संख्या में भक्त बाप्पा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँच रहे हैं। बता दें कि गणेश उत्सव के दौरान दिल्ली में भी लाल बाग के राजा विराजमान हैं। बाप्पा की प्रतिमा से पर्दा उठने वाली ये तस्वीरें मुंबई और दिल्ली की हैं। दोनों ही जगह एक समान बाप्पा की प्रतिमा से पर्दा हटते आप देख सकते हैं। दिल्ली में लाल बाग के राजा का ये दरबार बुराड़ी में सजा है। बुराड़ी में लाल बाग का राजा ट्रस्ट की तरफ से गणेश महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाप्पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 7 सितंबर से शुरू हुए गणेश उत्सव के तीसरे दिन 9 सितंबर को यहां बाबा बागेश्वर का विशेष दिव्य दरबार आयोजित हुआ। इस विशेष मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बाप्पा की विधिवत पूजा अर्चना भी की। आयोजकों की माने तो हर रोज करीब 5 लाख श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। जाहिर है मुंबई की तरह ही दिल्ली में भी लाल बाग के राजा की रौनक देखने लायक है। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो पूजा में सबसे पहले गणेश जी को वरदान मिला है कि जब भी पूजा होगी तो गणेश जी की पूजा की जाएगी। ऐसे में देश और दुनिया में फिलहाल गणेश चतुर्थी की धूम है। अलग अलग जगह आपको भव्य पंडाल नजर आएंगे। ये उत्सव और धूम महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है, लेकिन दिल्ली भी इसे अछूता नहीं है। अगर महाराष्ट्र में लाल बाग के महाराजा हैं तो दिल्ली में भी लाल बाग ट्रस्ट ने कुछ ऐसा ही भव्य और दिव्य गणेश चतुर्थी का आयोजन किया है, जिसकी शुरुआत 7 सितंबर को हुई है और 16 सितंबर तक ये चलने वाला है। एक ऐसा आयोजन जिसमें बाबा बागेश्वर शामिल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कथावाचक अनुरुद्धाचार्य महाराज, और जिनका हनुमंत वर्णन आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई सुन रहा है, श्री राज बिहारी, वो भी इस कथा में शामिल हो रहे हैं। 7 सितंबर को इसका आयोजन हुआ था, 16 तारीख तक ये चलने वाला है और रोज़ाना यहाँ पर बाबा बागेश्वर की कथा के साथ कुछ दिनों में अनुरुद्धाचार्य जी की भी कथा शुरू होने वाली है। इस वक्त मैं उसी पंडाल में मौजूद हूँ। यहाँ पीछे आप देखेंगे कि लाल बाग के महाराज की भव्य मूर्ति बनाई गई है और ये बेहद खास है। दिल्ली के डीडीए ग्राउंड बुराड़ी में ये आयोजन हुआ है, भव्य आयोजन, जिसमें अब तक अनुमान लगाया गया है कि 7 तारीख से अब तक लगभग 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु गणपति यानी बप्पा के दर्शन करने तो पहुँचे हैं, साथ ही बाबा बागेश्वर की कथा को भी सुनने पहुँचे हैं। इससे पहले भी गुड न्यूज़ टुडे पे हम अपने दर्शकों को लगातार बाबा बागेश्वर की दिल्ली में होने वाली जो कथा है वो दिखाते रहे हैं, सुनाते रहे हैं, और अब जब बाबा बागेश्वर एक बार फिर से दिल्ली आए हैं तो श्रद्धालु उन्हें देखने ज़रूर पहुँच रहे हैं। शगुन से कहूँगी एक बार आपको पीछे का ये क्राउड दिखाए, क्राउड और बाबा के श्रद्धालु जो यहाँ उन्हें दूर दूर से देखने आए हैं, उनकी कथा सुनने, उनकी झलक पाने। कुछ लोग आपको यहाँ ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी गठरी साथ लेकर आते हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर लोगों की परेशानियों को सुनते हैं, उनके पर्चे निकालते हैं। तो आपको इस तरह से ये गठरी यहाँ नज़र आएंगी जो लोग अपने साथ लेकर आते हैं, जिन्हें बाबा खोलते हैं और फिर उनकी परेशानियाँ जो होती है उसका सल्यूशन भी देते हैं और उनको सुनते भी हैं। अगर मैं कोशिश करूँ और कुछ महिलाओं से बात करूँ, कहाँ से आई हैं आप माता? दुर्गापुरी से। बाबा बागेश्वर को देखने आई हैं? हाँ, बाबा बागेश्वर देखने आए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।